हेलो एवरीवन, एक और लाइव सेशन, एक और नया टॉपिक और कुछ इंटरेस्टिंग बातें। चलिए आज के लाइव सेशन के साथ शुरू करते हैं। मेरा नाम है श्रेया मेहता और मैं यहाँ इंग्लिश पार्टनर में एक सीनियर ट्रेनर हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम सब के लिए बहुत यूज़फुल होगा। लेकिन इस टॉपिक के साथ शुरू करने से पहले आप मुझे बता सकते हैं कि आज हमारे साथ कहाँ कहाँ से लोग जुड़े हैं। तो मैं यहाँ कोयंबतूर ऑफिस से बात कर रही हूँ। आप लोग कहाँ से हैं आप लिख सकते हैं इस चैट बॉक्स में और मैं पढ़ूँगी उसे। तो आई होप अलग अलग शहरों से लोग ज्वाइन कर रहे हैं ताकि सब तक हमारी बातें पहुँचे। ओके, कुछ लोग पंजाब से हैं, महाराष्ट्र, मुंबई। ओके, और कुछ लोग चेन्नई से आए हैं। हेलो, हाय एवरीवन, हाय। ओके, तो काफ़ी अलग अलग स्टेट्स एंड सिटीज़ से लोग हमारे साथ जुड़े हैं। दैट्स रियली नाइस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अलग अलग भाषाओं से ही रिलेटेड है कि हमारी अलग अलग मदर टंग होती है, लेकिन उस मदर टंग का इन्फ्लुएंस हमारे इंग्लिश बोलने पर भी होता है। तो ये जो मदर टंग इन्फ्लुएंस है हमारी इंग्लिश में, उसे हम कैसे कम कर सकते हैं वो आज हम सीखेंगे। क्योंकि हम एक अलग टोन में इंग्लिश बोलने लग जाते हैं। वो हिंदी का टोन उसमें आता है जब हम इंग्लिश बोलते हैं। लोग जो प्रोफेशनली इंग्लिश बोलते हैं वो हमारी इंग्लिश सुनते ही पहचान जाएंगे कि हाँ, ये तो हिंदी बोलने वाला इंसान है। तो उस इन्फ्लुएंस को हम कैसे कम कर सकते हैं या सुधार सकते हैं आज के लाइव सेशन में, उसके लिए मैं आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स दूंगी। उन्हें आप फॉलो कीजिए एंड देन डेफिनेटली आपको उसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगा। आप एक प्रोफेशनल फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। ओके, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें करनी होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना होगा। अब जो A to Z है इंग्लिश में, हर लेटर का एक बोलने का तरीका है, एक साउंड है, उसे हम कहते हैं फोनेटिक्स। तो उन फोनेटिक्स को आप सीख लीजिए। वो लेटर का साउंड क्या है अगर आपको पता होगा, तो जब आप वर्ड्स प्रोनाउंस करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि मुझे इस तरह से इस वर्ड को प्रोनाउंस करना है। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप करेक्ट माउथ मूवमेंट भी देखें। वो मूवमेंट किस तरह होना चाहिए, किस तरह आपको कौन सा वर्ड प्रोनाउंस करना चाहिए, इसका आप ध्यान रखिए। फिर और आप क्या कर सकते हैं, आप रेगुलरली कुछ इंग्लिश वर्ड्स बोल सकते हैं। कुछ वर्ड्स जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं, आप ट्राई कीजिए उन्हें रेगुलरली यूज़ करने का। तो पहले पहले ये आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों से सुनिए, या अगर कोई सीरीज़ में ये वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, कोई गानों में ये वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, तो उसे बार बार सुनिए और फिर देखिए कि कैसे उस वर्ड को बोला जा रहा है और प्रैक्टिस कीजिए। पहले डिफ़िकल्ट लग सकता है, लेकिन इसी से धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा। तो ये छोटी सी चीज़ आप करके बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। फिर आपको है ना, अपना जो टोन है या फिर जो रिदम में आप बात करते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम कोई एक रिदम में इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो वो सही नहीं है। उसका इंग्लिश में बात करने का सही तरीका आपको सीखना होगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट देखिए, बहुत सारी स्पीचेस सुनिए। तो उस रेगुलर प्रैक्टिस से आप सीख सकते हैं कि इंग्लिश बोलने का टोन क्या है। अलग अलग वर्ड्स बोलने का अलग अलग टोन होता है। तो उसके लिए आप ध्यान रखिए और अलग अलग चीज़ें देखते रहिए, सुनते रहिए। ध्यान दीजिए जब आप सुन रहे हैं कि ये कैसे टोन में बोला जा रहा है, अगली बार मुझे ऐसा टोन यूज़ करना चाहिए। तो अगर आप ऐसी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो वो डेफिनेटली हेल्प करेगा। फिर आप क्या कर सकते हैं,
आपको बहुत रीड करना चाहिए, चाहे वो नॉवेल्स हो, न्यूज़पेपर हो, मैगज़ीन्स हो, बट रीड कीजिए। बहुत ज़्यादा रीडिंग करने से आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और ऐसा नहीं कि आप मन ही मन में रीड कर रहे हों, आप बोल कर लाउडली बात करके रीडिंग कीजिए। तो इससे आपका प्रोनाउंसिएशन, आपका टोन और आपका जो इन्फ्लुएंस है मदर टंग का, वो कम होता रहेगा। आप धीरे धीरे खुद ही नोटिस करेंगे कि मुझे ये ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ये ऐसे बोलना चाहिए था। तो उस तरीके से आपका टोन जो है वो चेंज होता रहेगा। फिर आप क्या कर सकते हैं, कुछ लोग हैं जिन्हें बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलनी आती है, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो या फैमिली में कोई भी हो, तो उनसे आप डेली इंग्लिश में कम्युनिकेट कीजिए। डेली कुछ भी छोटा सा एक कॉन्वर्सेशन उनके साथ कीजिए। तो इससे भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। इससे क्या होगा, आप उन्हें बोलिए कि अगर मैं कहीं गलत जा रही हूँ तो आप मुझे यहाँ करेक्ट कीजिएगा। तो वो अगर आपको बताएंगे कि कहाँ कौन सा टोन गलत था, तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। और अगर आपके पास ऐसा कोई नहीं है जिनसे आप ऐसे इंग्लिश में बात कर सकते हो या आपको शाई फील हो रहा हो, तो आप कोई ना कोई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश पार्टनर प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ ट्रेनर्स होते हैं और वो आपसे इंग्लिश में बात करेंगे। तो इनसे आपको कोई घबराहट नहीं होगी, क्योंकि ये आपको सिखाने के लिए ही हैं। तो अगर आप इस कोर्स को भी ज्वाइन करें तो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। फिर आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे इंग्लिश गाने और इंग्लिश मूवीज़ देखिए और सुनिए। तो इनमें हमेशा सही प्रोनाउंसिएशन यूज़ होगा, तो उस प्रोनाउंसिएशन को आप ध्यान से सुनिए और यूज़ कीजिए। और हमेशा, जैसा हम आपने देखा ही होगा कि गाने हमें बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। तो अगर ये गाने हम जल्दी से याद कर पाते हैं तो वो वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन भी उतना ही इजीली हम पकड़ पाएंगे। तो इसके लिए बहुत सारे इंग्लिश गाने और इंग्लिश मूवीज़ देखते रहिए। धीरे धीरे आपको इसमें इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा। फिर आप क्या कर सकते हैं, आप खुद की वॉइस जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं। सपोज़ आप एक पैराग्राफ ले रहे हैं, चाहे वो कोई मैगज़ीन से हो, वो पैराग्राफ आप रीड कीजिए और अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए कि आप वो कैसे बोल रहे हैं। फिर आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलत थे, कहाँ सही थे। वो रिकॉर्डिंग आप फिर से सुनकर नोट डाउन कीजिए कि कहाँ आप गलतियाँ कर रहे हैं। उन गलतियों को सुधार कर आप फिर से रिकॉर्डिंग कीजिए और आपको अपने आप डिफरेंस नज़र आएगा। तो ये कुछ सिंपल चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है और आपका जो इंग्लिश बोलने का तरीका है वो बहुत प्रोफेशनल, फ्लुएंट होता रहेगा। तो ऐसे ही प्रोफेशनल और फ्लुएंट इंग्लिश सीखते रहने के लिए और सिंपल सिंपल टिप्स के लिए हमारे लाइव सेशंस को आप देखते रहिए। हम हर रोज़ एक नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं ताकि आपके लिए ये हेल्पफुल हो। तो इसी बात से हम हमारा लाइव सेशन एंड करते हैं। और अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग लाइव सेशंस देखना है तो हमारा जो चैनल है इंग्लिश पार्टनर हिंदी, उसे आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम बहुत सारे लाइव सेशंस कंडक्ट करते रहते हैं। तो आई होप आपको इनमें मज़ा आएगा और आप इसे फॉलो करते रहेंगे। थैंक यू।